हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो को बनाने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। यही कि ड्रीम चैनल मैसेज जो भी आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ एट ए टाइम रेजोनेट करे, क्योंकि एंजल्स जो हमें साइन देते हैं कलेक्टिव में तो देते हैं, बट सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है एट ए टाइम। ओके, तो जिन किसी के साथ भी ये रेजोनेट करे वही लें, और अगर रेजोनेट ना करे तो ना लें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे सारे डीएफ्स के लिए गाइडेंस या फिर मैसेजेस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की जितनी भी ड्रीम चैनलिंग हुई है उसमें कई सारे ग्रुप्स के डीएफ्स आ जाएंगी, अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं उन डीएफ्स की जो थोड़ी सी लो एनर्जी में आ गई है। अगर मैं बात करूं तो कल या फिर आज के बाद कभी भी आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, दैट मीन्स कि ये आपके लिए मैसेज है। मुझे ये लो एनर्जी कल शाम में पिक हुई थी। कुछ अजीब सा एनर्जी था जो मुझे एकदम से अजीब लग रहा था। लो, हल्का लो मैं फील कर रही थी, बट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, कहाँ मैं हूँ, क्या कर रही हूँ, एकदम बोर्डम सा फील होना लग गया था। और हो सकता है कि कुछ डीएफ्स बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चली गई होंगी इस टाइम पे। तो ये मैसेज आपके लिए है जो मुझे ड्रीम चैनलिंग के थ्रू बताई गई है, और साथ ही साथ अलग से कुछ चैनल मैसेज भी बताए गए हैं इस पर। मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि कभी कभी हमारे डीएम्स हमें सेम मिररिंग करते हैं या फिर हम उनको करते हैं, ठीक है, बट कभी कभी ऑपोजिट मिररिंग भी होती है। ऑपोजिट तो हमेशा से ही है, जैसे हमारा यिन यांग होता है ना, सन और मून की तरह, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वैसे ही हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी। तो पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में थे, तो वो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए थे आपके डीएम। और मैंने ये भी कहा था कि वो अब धीरे धीरे सरेंडर करना सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी जैसे ही अवेकनिंग हो रही है और उनको भी ढेर सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो इतनी सारी नेगेटिविटीज़ उनके सरफेस पे तो आएंगी, बट एंजल्स एक टाइम पे ऐसे करेंगे कि उनको सिखाएंगे, उनको लर्निंग दी जाएगी कि सरेंडर कैसे करना है, गॉड के नज़दीक कैसे जाना है। तो वो क्या है ना, अभी हाई एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में वो बैलेंसिंग सीख रहे हैं कि खुद को कैसे बैलेंस करना है इन सारी ट्रिगर्स से, चाहे फिर वो फैमिलीज से मिले, अपने किसी कार्मिक पैटर्न के थ्रू उनको मिले, या फिर अपने डीएफ्स के थ्रू मिले। ये मुझे चैनल्ड मैसेज के थ्रू पता चला, बट इसके अलावा जो ड्रीम्स में मुझे मैसेज दिए गए हैं उसके साथ ये फुली रेजोनेट कर रहा है, तो मुझे पूरा कंफर्म साइन मिल गया। तो ड्रीम की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम में मैंने देखा एक मंदिर है, ठीक है, और ऐसा अजीब सा लग रहा था कि मंदिर के ऊपर में बाथरूम बना हुआ है। पर मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मंदिर के ऊपर है बाथरूम, तो फिर बाथरूम का पानी कहाँ से जाता होगा पीछे साइड से, ऐसा मैं सपने में सोच रही हूँ। फिर तभी मेरी एक फ्रेंड आती है वहाँ पे, फिर वो बोलती है कि चलिए वॉशरूम जाएंगे, इधर बगल में ही है। फिर मैं देखती हूँ कि वो तो बगल में बना हुआ है, मंदिर के बगल में, लेकिन है तो मंदिर के आसपास। तो अगर मैं बात करूँ कि मंदिर इतना पवित्र जगह है और उसमें बाथरूम का दिखना, दैट मीन्स कि आपका मन में भगवान की जगह पे कुछ नेगेटिविटीज़, कुछ अपवित्र चीज़ घिरने वाली है, उसका ये संकेत है, या फिर आप उस नेगेटिविटीज़ से, कुछ गंदे विचारों से घिरे हुए हो। इसके बाद मैंने देखा कि एक वही मंदिर के बगल में एक टूटा फूटा सा घर है, तो ऊपर का छत जो है ना, जो प्लास्टर्ड रूफ है, वो थोड़ा सा हिल डुल रहा है, टूट फूट सा गया है, बट उसमें एक डीएम खड़े हुए हैं, और मैं और एक डीएफ वहाँ पे जाके क्या करते हैं, उस डीएम के नज़दीक में जाके खड़े हो जाते हैं, और तीनों थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो टूट ना जाए। बट वो डीएम क्या करते हैं ना, हम दोनों को दूसरी जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे कुछ ओल्ड डीएफ्स जो कि एज में ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, वहाँ पे हमें जाके बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ जाओ, और वो खुद क्या करते हैं, उस टूटे हुए जो भी रूफ थे उसमें इस टाइप से खड़े होते हैं बीच में, और पूरा बैलेंसिंग बना लेते हैं अपना।
और उधर में मैं और वो डीएफ खड़े होके बस उसको देखते रहते हैं। इसका सिंपली डिकोड तो वही है कि डीएम अपनी लाइफ में बैलेंसिंग सीख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं खुद को। ज़िंदगी में तो कभी उन्होंने बैलेंसिंग सीखा नहीं, बैलेंस में कभी रहा नहीं, तो अब उनको यही चीज़ सीखना है। सो अगर आप टेंशन में हो कि आप इतने नेगेटिविटीज़ लो एनर्जी में क्यों जा रहे हो, या फिर डीएम आपसे रन कर रहे हैं या आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे ट्रिगर मिलेगी ही मिलेगी इस टाइम पे, और उसी ट्रिगर से वो भाग रहे हैं। बट भागने के बाद वो जाएंगे कहाँ? सरेंडर तो करना होगा ही। सरेंडर करने के बाद में वो बैलेंस करना सीखेंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना जो भी एनर्जी लो हो रहा है उसको मेंटेन करना है। लाइक वो मंदिर वाली बात जो अभी मैं बोली, उसी तरह से अगर डीएम की वजह से आपके मन में नेगेटिविटीज़, गंदे गंदे चीज़ें अगर डीएम से रिलेटेड भी आ रही हैं, कुछ भी शक, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज़ इस जर्नी पे, कुछ भी भगवान पे, तो वो सब के लिए सिंपली आपको क्या करना है? सरेंडर कर देना है। नेगेटिविटीज़ आ रही तो ठीक है, आने दें, रिलीज़ कर देना है। और वो जगह ऐसा था ना कि जो जहाँ डीएम खड़े थे वो तो बैलेंस करने के लिए बीच में खड़े हो गए और उनको किसी डीएफ का ज़रूरत नहीं है, वैसा सिनेरियो में दिख रहा है। इस टाइप का सीन अभी चल रहा है। और हम जहाँ डीएफ्स खड़ी होती है ना, वो थोड़ा सा नीचे छत रहता, दैट मीन्स की लोअर एनर्जी, और वो हाई एनर्जी में दिख रहे हैं और वो अकेले खड़े हैं। तो यही है कि उनको अभी डीएफ्स की ज़रूरत का फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बैलेंस खुद को बना रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आप उनको सिंपली स्पेस दे दो, ठीक है। इसके अलावा कुछ डीएफ्स के जो मुझे साइन मिले हैं वो ये कि वो टेस्ट में पूरा फेल हो चुकी हैं। ड्रीम में मैंने ये देखा कि मुझे टेस्ट पेपर दिए गए हैं हम सारे डीएफ्स को, और हम सारे लोग क्या करें, टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं। बट टाइमिंग था 12 से 3:30 तक, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा ना कि टेस्ट का टाइमिंग है 12 से लेके 4 बजे तक, तो मैं आराम से लिख रही हूँ। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व की, बट क्या हुआ ना, इसमें ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जैसा जो सिंपल क्वेश्चन होता है, वो सारा क्वेश्चंस को मैं छोड़ दी हूँ। और मैं देख रही हूँ कि 3:40 हो गया है और मेरे पास 20 मिनट बाकी है। बट तब तक में मैं देखती हूँ कि कॉपी तो सबका सबमिट हो चुका है और टाइम तो 3:30 तक ही था। उसके बाद मेरा कॉपी तो सबमिट हो नहीं रहा है। मैं इतना ज़्यादा रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि मेरा अभी पेपर मतलब चेक नहीं होगा, और मैं बहुत हड़बड़ा रही हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। फिर भी मैं चाह रही हूँ कि कन्विंस कर रही हूँ कई सारे डीएफ्स को कि सर को बोल देना प्लीज़ कि मेरा कॉपी चेक कर ले, बाद में सबमिट हो जाए। तो इसमें एक डीएफ बोलती है कि ठीक है, कॉपी तो सबमिट हो जाएगा, बट वो लोग ऐसा नहीं चाह रही कि मैं बाकी आंसर्स भी फिल करूं और मतलब लिखूं। उन लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा मार्क्स ज़्यादा ना आ जाए। तो इसके डर से भी मैं क्या कर रही हूँ ना, टेस्ट पेपर उतना अच्छा से नहीं दे पाए। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मैंने टेस्ट पेपर को सबमिट कर दिया। और फिर मैं देख रही हूँ कि सारे डीएफ्स क्या कर रही हैं कि सर को चावल भात जो होता है ना उसमें मछली के साथ में दे रही है सर को। सबका लिए सर, बट मैंने तो टेस्ट पेपर जमा नहीं किया था तो मेरा उन्होंने नहीं लिया, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी। बट एट लास्ट जब कॉपी चेक हो गया, रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा कि सिर्फ उसमें 25 नंबर है, जबकि हमारे यहाँ एग्ज़ाम जो भी होता है 100 में एटलीस्ट 33 लाना ज़रूरी होता है, जिसको पास मार्क्स कहा जाता है। बट मैंने तो पास भी नहीं किया और सिर्फ 25 नंबर आए उसमें। तो इसका सिंपली मैसेज ये है कि ऐसी कई सारे डीएफ्स हैं जिनको उतना ध्यान नहीं रहा होगा इस टेस्ट का, या फिर उनके लिए एक टाइम पीरियड रहा होगा, पर उस टाइम पीरियड पे वो उस चीज़ पे स्पेशली जहाँ उनको देना चाहिए था ध्यान, वो ध्यान नहीं दी होंगी। और टेस्ट भी अगर उनका चल रहा होगा तो बहुत बाद में उन्होंने अपना ये टेस्ट दिया होगा अकॉर्डिंग टू देयर इनर वर्क, बट फिर भी वो फेल हो गई है। या फिर मैं बोलूँ तो वो डीएफ्स थोड़ा सा डाइवर्ट तो ज़रूर हुई है अपने इस जर्नी से, बिकॉज ड्रीम में जिस प्रकार से
हड़बड़ाना, एग्ज़ाम भी अच्छे से मैं नहीं दे पा रही हूँ। साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। और जो गुरु मेरे जो भी मैं दक्षिणा दे रही हूँ वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो गाइज़, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अच्छे से इनर वर्क करो, जहाँ पे फोकस करना है वहीं पे फोकस करो। और जितने भी टेस्ट आते हैं, लाइक टेस्ट का सिंपली मतलब क्या है, कभी भी कुछ नेगेटिविटीज़ आता है, ट्रिगर्स आता है, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल करना सीखो और टेस्ट में पास करो। खासकर ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है उन डीएम्स के लिए जो अपने डीएम्स के तरफ जो उनका झुकाव है अभी भी बहुत ज़्यादा है। अपने डीएम के लिए उनका ऑब्सेसिव एनर्जी अभी भी है और वो डीएम्स के रिलेटेड ही अगर टेस्ट में पास नहीं कर रही। ये तो जो आपको मिला बहुत ही सिंपल डिकॉर्ड हुआ कि टेस्ट में आपको पास करना है, बट टाइमिंग का जो ड्रीम में दिखाया गया ना, इसका जो भी डिकोड है वो बहुत बड़ा है, इससे भी ज़्यादा, जो कि मैंने डिकोड किया। और एक डीएफ को भी एक मैसेज मिला था, ड्रीम चैनल मैसेज, तो उसका बताना वो चीज़, फिर पहले तो मैं वो कनेक्ट नहीं कर रही थी, बट कलेक्टिव लेवल पे क्योंकि सबका सिचुएशन अधिकतर का एक सा होता है, तो जब मैंने इसे अपने ड्रीम के साथ जोड़ा तो एक अलग सा ही मतलब निकला, जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इससे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि जैसा एक पेड़ है, आम का पेड़, उसमें ढेर सारे आम हैं। पके आम अगर हैं तो ऑब्वियसली हम जाएंगे और खाना चाहेंगे। या फिर अगर कहीं पे आपको बहुत सारा चॉकलेट दिख जाए, उन्होंने अपना ड्रीम में किटकैट चॉकलेट देखा था, तो आपको दिख जाए तो आप भी खाना चाहोगे। तो मीठा, मेहनत का फल मीठा होता है। और इसलिए अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा, वो भी मीठा। पर उसमें ये और एक मैसेज था कि जब डीएफ्स वहाँ जाती हैं और बोलती है उस शॉपकीपर को कि हमें ये चॉकलेट चाहिए, तो वो बोलते हैं कि इसका प्राइस 25 रुपीज़ है। तो तभी डीएफ्स बोलती हैं कि नहीं, इतना दाम में तो हम नहीं ले पाएंगे, थोड़ा सा कम। बट वो शॉपकीपर नहीं मानता है, वो बोलता है कि लेना है ले लो वरना मत लो। तो आप समझ सकते हैं कि एक टाइम का बताना कि एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है, टेस्ट के लिए एक फ़िक्स टाइम है, प्लस लेना है लो वरना मत लो। दैट मीन्स कि ऐसे कई डीएप्स होते हैं कि अपनी इस जर्नी को उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, अपना फ्री विल यूज़ करके वो अपना पाथ डाइवर्ट कर लेती हैं। तो एंजल्स का सिंपली कहना ये है कि वो ज़्यादातर ध्यान किस पे देंगे, जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अपनी इस जर्नी में फोकस्ड है, तो उनको ही ना ध्यान देंगे, उनको ही सक्सेस मिलेगा पहले। वही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस जर्नी में रहना है और आपको मीठा फल चाहिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे और ना ही वो आप पे ज़्यादा ध्यान देंगे जब आपको ही उस पर उतना ध्यान नहीं हो। तब एंजल्स ज़्यादा उनकी हेल्प करेंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर इसमें कई लोग कहते हैं कि मैं तो प्रॉपर इनर वर्क कर रही हूँ, अपनी इस जर्नी पे फोकस्ड हूँ। ठीक है, बट जो मेन चीज़ है वो है आउटर डीएम। आप सारे टेस्ट से पास हो जाते हो, बट बात जब डीएम की आती है भी आप फेल हो जा रहे हो। ये साफ साफ दिखता है कि आपको डीएम से अभी भी ट्रिगर मिल रहे हैं, आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी अभी भी है। तो जब तक आप अपने डीएम से अलग होकर खुद के अंदर वो यूनियन फील नहीं करते हो, गॉड के साथ यूनियन नहीं करते हो, डीएम डीएम हर वक्त करते रहोगे, तो आप हमेशा टेस्ट में फेल ही होगे। लाइक कोई चीज़ हमें अनएक्सपेक्टेडली यूनियन के साइंस मिल जाते हैं कहीं से, तो वो आपको एंजल्स बता रहे कि यूनियन तो हो गए, बट आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि अभी कौन सा यूनियन का साइन है, अभी क्या हमें दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली रीजन्स में रहना है, बट जानबूझ के नहीं रहना है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे पिक हुई है पिछले कुछ दिनों। मैं भी उस टाइप का बिहेव कर रही थी कि हर जगह मैं जानबूझ के रीजन्स ढूंढ रही हूँ, लाइक कुछ भी मैसेजेस, बट पहले तो ऑटोमेटिकली अपने से आ जाता था, लाइक अनएक्सपेक्टेडली। बट अभी मैं उस टाइप का बिहेव कर रही हूँ, तो मुझे ये पता चल गया कि ये कलेक्टिव में चल रहा है।
डीएफ्स बस साइन के पीछे भाग रही है, यूनियन, ये तो होना ही है, बट ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आप ऐसे अपने डीएम के साथ रियूनियन ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएगा। आपको लर्निंग लेनी है ना, आपको उस लेवल तक पहुंचना है, और ये कोई बहुत बड़ा हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। बट आप अपना मन को वहाँ से हटाओगे तभी ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप की डीएफ्स है उनके लिए एक्सपेक्टेशंस से रिलेटेड ड्रीम चैनल्ड वी है। उसमें मैंने ये देखा कि मैंने कुछ खाया हुआ है और मेरे गले में कुछ अटका सा है, बट सिंपली मैं जाके नल हिला के पानी पी सकती हूँ ना। और वो सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मेरा डेथ हो जाएगा, बट मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई आएगा, नल चलाएगा, मुझे पानी देगा। बट अगल बगल के लोग, मेरी फ्रेंड्स मुझे नहीं दे रही है, हेल्प भी नहीं कर रही है। तब मैं गुस्सा से क्या करती हूँ, पानी खुद भरती हूँ, पीती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मैं अभी मर जाती, तुम लोग तो मुझे हेल्प ही नहीं की। तो इससे मुझे पूरा पता चल गया एक्सपेक्टेशंस अभी भी है कई सारे डीएफ्स में। हो सकता है अपने डीएम से, खासकर डीएम से एक्सपेक्टेशन वो बहुत ज़्यादा रख रही हैं। आपको कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन पे आपको आना है। इससे रिलेटेड भी आप फेल हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की डीएफ है उनका सिनेरियो में ये है कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक हारमोनियस रीयूनियन को फील कर पा रही हैं। वो मैंने देखा कि एक स्टेज है और उसमें सभी लोग एक राजस्थानी टाइप का ड्रेस पहनी हुई है और सब कोई डांस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, मतलब स्टेप वाइज स्टेप। पर बीच में क्या होता है कि वो बॉक्स बंद हो जाता है और फिर वो उन लोग का डांस वहाँ पे रुक जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ जाती हूँ और मैं बॉक्स को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, बट वो थोड़ा सा मतलब मेल साइड का वर्क है, जैसे कि मैस्कुलिन वो ठीक करते हैं ना ज़्यादातर मशीनरी पार्ट्स वगैरह। तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि लाओ तुम नहीं सकोगी, मुझे दे दो। फिर मैं गुस्सा जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि ऐसा कैसा, कोई भी काम लड़का लड़की हर कोई कर सकता है, ठीक है, मैंने उनको बोला। फिर पीछे में मेरा एक क्लासमेट था जो कि मेरा सपोर्ट कर रहा था उस ड्रीम में। उसके बाद में गाना बज गया और वो फिर से डांस करती हैं, लेकिन कहाँ से करती है, स्टार्टिंग से। आधा में उन लोगों का डांस रुका था बट वो स्टार्टिंग से करती है। तो इस पार्ट का पहले मैं बता देती हूँ डिकोड। तो इसका डिकोड किया तो मैंने ये पाया कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में हो आप। बट जो भी मैस्कुलिन वर्क होता है ना, वहाँ के आई मीन जिनके साथ भी आप रहते हो सकता है आपके हस्बैंड या फिर आपके कोई भी मैस्कुलिन, वो आपको रोकते होंगे कुछ भी ऐसा काम करने के लिए जिससे आपका एक मैस्कुलिन साइड, आई मीन जिससे आपका मैस्कुलिन एनर्जी ग्रो करे। लाइक जैसे जॉब वगैरह करना, वो आपको मना करते हैं या फिर आपको अलाउड नहीं है। खासकर तो मैंने उस ड्रीम में जैसे देखा कि गर्ल्स को वहाँ पे जॉब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और वो मतलब कुछ ऐसा काम नहीं चाहते हैं अपने घर के लेडीज़ से करवाना। सो आपके लिए ब्लॉकेजेस यही है, अपनी मैस्कुलिन साइड को आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपके डीएम नहीं आ रहे हैं। कुछ डीएफ्स तो ऐसा है, उनका सीन ऐसा चल रहा है कि वो बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट वो ना अपना क्रिएटिव साइड्स पे वर्क कर रही हैं और ना ही कोई मैस्कुलिन एनर्जी पे उनका फोकस है। नेक्स्ट कुछ ड्रीम्स की अगर मैं बात करूं, एक ही ड्रीम में मुझे अलग अलग बहुत सारे ड्रीम्स दिख गए थे आज ही, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं वीडियो बनाऊं। सो बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ आ रहा होगा, बट मुझे वीडियो आज ही बनाना था ताकि बाद में बहुत ज़्यादा ना हो जाए। सॉरी फॉर देट, आप मैनेज कर लेना। अब इसमें मैंने ये देखा, ठीक है, कि कुछ डीएफ्स के कार्मिक, सोलमेट का तो कोई सीन नहीं है, मुझे कार्मिक ही लगा। ऐसा होता है कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और वो थोड़ा सा मेरे साथ बदतमीजी सा करता है, तो मैं गुस्सा से उसे थोड़ा सा मार देती हूँ। तो उतना ज़ोर से भी मैं नहीं मारी थी, बट मैंने उसे मारा तो वो क्या करता है, रोने लग जाता है बहुत ज़ोर ज़ोर से।
तो फिर मुझे थोड़ा सा अफ़सोस लगता है, फिर दया भी आता है। तो फिर मैं बोलती हूँ ठीक है मत रो, चलो मैं थोड़ा सा उसको सहलाने लगती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि वो थोड़ा सा गलत तरीके से, मतलब सपने में ये इमोशन पूरा मुझे कैच हो रहा था कि वो गलत तरीके से मेरे कंधे में सर रख रहा है ज़बरदस्ती, और अगल-बगल के लोगों को दिखाना चाह रहा है कि देखो ये मुझसे कितना प्यार करती है। तो वो एक शो ऑफ कर रहा था और मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है रो रो के अपनी बातों में। पर मैं उस ड्रीम में समझ गई। फिर वो एक जगह, पहले मैं नहीं समझ रही थी, ठीक है। फिर मैं एक जगह गेट पहुंचती हूँ और वहाँ पे उसको बाय करती हूँ। तो बाय करने के बाद में जब उसे छोड़ देती हूँ वहाँ पे, तो वो मुझे मारता है और भागने की कोशिश करता है। फिर मैं वापस जाती हूँ दौड़-दौड़ के, फिर मारती हूँ उसे और इतना तेज़ से भाग जाती हूँ वहाँ से, तो वो मुझे एकदम दौड़ाने लग जाता है। बट दौड़ाने के बाद मैंने ये देखा, वो मेरे पीछे नहीं था, बट उसकी जगह में कोई 3 लड़की थी, जो हो सकता है कि उस कार्मी के सोलमेट होंगी, क्योंकि वही सोलमेट ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो कार्मिक के सोलमेट हो सकती है और उन्होंने मुझे बहुत तेज़ी से दौड़ाया। और इधर हम 3 थे, वो 3 पीछे थे। अब 3 में मैं थी और एक मेरा ही जुड़वा, मतलब मैं खुद थी, डुप्लीकेट मैं बोलूँगी, मेरा ही सेल्फ था, और उसके बाद में और एक कोई डीएफ थी। तो हम तीनों आगे-आगे दौड़ रहे हैं और वो पीछे। तो मैं खुद ही को बचाने के लिए क्या करती हूँ, आगे दौड़ती हूँ और वो पीछे रहती है। तब तक मैं आगे एक रोड रहता है और हम यहाँ से दौड़ते रहते हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो एक ट्रक आता है सामने से, बड़ा सा ट्रक, और वो क्रॉस करता, मतलब पार होता है, बट वो फिर पीछे आ जाता है और वो पहचान लेता है कि ये तो वही लड़कियाँ हैं जिन लोगों को मैं बार बार हमेशा बचाता हूँ। मतलब ड्रीम में ऐसा मुझे मतलब एंजल्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है, जैसे कि वो ट्रक है और वो हमें बार बार बचाता है, उस ट्रक के अंदर जो भी है। तो मैं सबसे पहले दौड़ के जाती हूँ और फिर बोलती हूँ जल्दी आओ, मैं अपने सेल्फ को जल्दी बुलाती हूँ और गाड़ी पे बैठ जाओ, ताकि तुमको किसी का मतलब कोई भी ट्रिगर ना मिले। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर हम दोनों बच जाते हैं। फिर मुझे एक आवाज़ आती है, अरे कौन इतना लेट तक सोता है। फिर मेरी आँख खुल जाती है, मैं देखती हूँ कि मेरे घर के एक बगल के भैया हैं। बाप रे, इतना लेट सोती हो। मैंने टाइम देखा, ये तो सिर्फ 8 बज रहा है। बट एक्चुअली मैं बहुत लेट से मैं उठी। तो मैं इसका डिकोड करती हूँ अभी। यहाँ पे ट्रक का मतलब है एक ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी मैंने हमेशा कहा है, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी जिसमें आप मूव कर रहे हो, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करता है। और कोई भी कार्मिक आपका हस्बैंड या फिर कोई भी कार्मिक आपके फैमिलीज़ में आपके साथ होंगे, आई डोंट नो, बट वो आपको मैनिपुलेट हमेशा करने की कोशिश करते हैं, आप हो जाते हो। और जब आपको उनकी असलियत पता चलती है, तो आप उस ट्रिगर से बचने के लिए जब भागते हो, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी ही बचाती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्रक चला रहे हैं वो बचाते हैं। और ट्रक कौन चला रहे हैं? गॉड, सुप्रीम पावर, हमारे डिवाइन एंजल्स, कोई भी हो सकते हैं, खुद हमारे शिव जी उस ट्रक को लेके आते हैं और बचाते हैं। हमारे लॉर्ड कृष्णा जी, साईं बाबा जी, तो वो हमेशा हमें हर ट्रिगर्स, हर नेगेटिविटीज़ से बचाते रहते हैं। बट उसमें ऐसा जो मैसेज मिला कि मैं तो इसे बार बार बचाता हूँ, लाइक पहले भी उन्होंने बचाया है आपको कई बार, बट फिर भी आप वही गलती दोहरा रहे हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको अलग हो जाना है इससे उससे, मुझे वो चीज़ें कुछ नहीं बोलनी है आपको। आपकी जर्नी है, आपकी टेस्ट है, आप सीखोगे। बट जिस रिलेशन में आप खुश हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप खुद को उस जगह में बेसहारा पा रहे हो, रोते हो, ठीक है, खुद को हर्ट करते हो, तो आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना है, भगवान से हेल्प मांगनी है और सरेंडर करना है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आप सभी को ये गाइडेंस अच्छा लगा होगा और आप अपने जो भी रेजोनेट हुआ होगा उन सब पर वर्क करोगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ काली।